अता तारड़ साहब जो पेशे के लिहाज से एक वकील भी हैं और मिनिस्टर लॉ तो मुझे अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन मेरे साथ एक वाक़या पेश आया और ये कानून की हुक्मरानी और मुअज़्ज़ज़ ऐवान और मुअज़्ज़ज़ मेंबर, मैं इस ऐवान के सामने अपना मसला रखता हूँ। आप सब इसमें मुंसिफ हो जाएं कि क्या इस ऐवान के एक मेंबर के साथ ऐसा सलूक ज़ेब देता है। 22 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था जो मौखर हुआ और मैं जब उठा नींद से 11:30 पौने 12 बजे का वक्त था, तो ये जलसा सुबह सवेरे मौखर हो चुका था। और इसके बाद मैं कॉल वसूल कर रहा था कि आगे के बारे में क्या करना है। पौने 12:30 बजे के बाद और पौने 1 के बीच कोई 7-8 पुलिस वाले और 2-3 एजेंसी के लोग उस घर में जहां मैंने पनाह ली थी इस्लामाबाद के E11 मरकज़ के साथ, वो हाथों में पिस्तौल और क्लाशनकोव था में उस घर के ऊपर पोर्शन जहाँ में ठहरा हुआ था घुस आए और घुसने के साथ ही मेरे गार्ड जो मेरे साथ 7 गार्ड्स थे उन पे हमलावर हुए और उनको मुंह पे चपेड़े मारने लगे। मैं जब उठा तो एक शख्स जिसने मुफ्ती पर्चा पहने थे और एक एजेंसी का अलकार था, उसने मुझे गिरबान से पकड़ा और कहा कि उठो। तो मैंने कहा हजरत मैं चूंकि ब्रश नहीं किया था, मैंने तैयार होना था, तो मैंने कहा इतनी आप मेहरबानी करें कि मैं तैयार होकर आपके साथ जाता हूँ। 40 लोग थे वो, ज़रा मुझे प्लीज़ बात करने दे। हुआ ये कि वो कहते नहीं आप ब्रश नहीं कर सकते और मुझे खींचने लगा। इस दौरान एक SHO गोल्डा का उसने मेरे सामने मेरे एक और गार्ड को मुंह पे मारा। तो जब मुंह पे मारा तो मैंने कहा मारो इन उल्लू के पट्टों को। तो फिर हमने मारा, सुने सर, फिर हमने मारा। ये मैं उल्लू वाला जो है एक्सपंज कर, ये उल्लू का पट्टा एक्सपंज कर दे। अच्छा, हुआ ये कि 2 पिस्तौल और 1 क्लाशनकोव जो उन्होंने मुझ पे ताने थे और जिसकी वीडियो सर्कुलेट है, वो हमने छीने और उन पे हमने उनके कंपटियों पे रखे। आप यकीन करें, एक वक्त ज़हन में ये भी सोच आया, 1 मिनट जी, वड़ जाते अगर कोई जुर्रत दिखाते, ज़नखे बन गए और माफिया मांगने लगे और मैंने उनका असला उनसे छीना। 1 मिनट में अर्ज करता हूँ, ताज़ीरात पाकिस्तान का दफ़ा 96 मुझे हक देता है कि अगर कोई मेरी जान लेने की कोशिश करता है या मेरी प्रॉपर्टी में घुस करता है, मैं उसको शूट कर सकता हूं। ये वकील बैठे हुए हैं। अब इसके बाद एक मिनट जी, मेरी अगर इसमें एक बात गलत साबित हुई, एड्रेस द चेयर। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, ये क्या तरीका है, किस खाते में। अच्छा, उन्होंने 3 घंटे, जब मैंने कहा ये उनको हमने बाहर निकाला गन पॉइंट पे, और जब बाहर निकले हमने कुंडी चढ़ाई, तो इसके बाद पुलिस और आ गई, 40 पुलिस नफरी आई। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा एजेंसी के लोग ना आप आ जाए, उनको मैंने फिराना है। इन्होंने मुझे गाड़ी में फिराया इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टरों में। इसकी 3 वीडियोस बनी है। अब ये बताना है ये क्या कानून है, ये मरकज़ है, मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ और मुझे गिरबान से पकड़ के मेरे उस घर में घुसना, न वारंट है न किसी पर्चे में मतलूब हूँ, जलसा भी कैंसिल हो गया। ये इंसान, अच्छा, अब ऐसे लोगों को कानून हक देता है कि इनको माथे पे गोली मारनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, पुलिस वाला हो या एजेंसी वाला हो। मैं अदालतों में गया हूँ, मेरे ऊपर ऐसे छापे और भी पड़े हैं, अदालतों में गए, पर्चे इन बदबख्तों के खिलाफ किए हैं। कम अज कम और ना हो, ये IG इस्लामाबाद को बुला लें, उसको कहो किस इख्तियार के तहत इसने मेरे पीछे पुलिस भेजी और एजेंसियों को साथ में मिला के यलगार की। मेरे पास वीडियो मौजूद है जो उन्होंने मुझ पे पिस्तौल तानी है, मेरे पास वो वीडियो है। एक जो था उसकी मैंने शर्ट खींची तो डर करके पट गई। कैसे? मोहतरम नंगा निकल गया, यानी ऊपर से। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ सर, मेरी बात सुने, गुजारिश सुने। मैं अर्जिया कर रहा हूँ IG इस्लामाबाद को बुला ले। मैं एविडेंस आपके सामने रखता हूँ कि इन्होंने मेरे प्लीज जी 8 सितंबर को फिर जलसा है,
ये फिर इस तरह की हरकत करेंगे, आप इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के मेंबरान की डिग्निटी रिस्पेक्ट के मुहाफिज हैं, मेहरबानी फरमा लें, आप इसका नोटिस लें, बुलाएं आईजी इस्लामाबाद को। अगर मैं झूठा साबित हो जाऊं, जो सजा छोड़ की वो मेरी, लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि इन्होंने मेरे साथ ये किया है, अगर मैं जुर्रत न दिखाता और इनकी दुनाई न करता, खुदा की कसम ये मुझे बेइज्जत करके छोड़ते। तो लिहाजा मेरी इस्तदा है आईजी इस्लामाबाद या किसी कमेटी के हवाले कर दें और उनसे पूछ लें कि क्यों ये इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान की खास वाले जी। जमाल एहसन खान साहब, आपके इलाके में आप कह रहे हैं कोई जी? आपके वसातत से मैं हुकूमत के नोटिस में देना चाहता हूँ कि मेरे हल्का में जो कालाबाग शहर है उसमें पिछले 6 घंटे से फायरिंग जारी है जी, और शिया सुन्नी वहाँ पे फसाद हुआ है। और वो फसाद जो है वो अब ये सूरत हाल है कि मुझे लोगों के फ़ोन्स आ रहे हैं, मैंने 1-2 सहाफ़ियों से भी वहाँ बात की ताकि मैं कंफर्म कर सकूँ। और अफसोस का मकाम ये है कि मैं पिछले काफ़ी देर से मैं वहाँ जा के DCO मियांवाली और DPO मियांवाली को कॉल्स कर रहा हूँ। ये मेरे फ़ोन में मैसेजेस भी हैं, आप सुन सकते हैं, और यहाँ पे हुकूमत के मिनिस्टर भी सुन सकते हैं। किसी ने मुझे जवाब देने की तकलीफ़ नहीं की कि मुझे वो जवाब देता या मुझसे बात कर लेता। जनाब आला, मैं उस इलाके का नुमाइंदा हूँ, हम वहाँ से लाखों लोग लाखों वोट लेके आए हैं, और मेरे इलाके के लोग मुझसे मदद मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ पे इस वक्त कोई पुलिस नहीं है, और कालाबाग जो है वो बहुत ही तंग व तारीक गलियों का शहर है। रात आपको पता है हो चुकी है वहाँ पे, और शदीद फायरिंग अभी तक जारी है। इस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 40-50 लोग ज़ख्मी हैं, और कुछ जो है अल्लाह जानता है यहाँ ये बात कहाँ तक है दुरुस्त है कि वहाँ पे अमवात भी हुई हैं। मेरा ये पॉइंट है कि क्या हम अछूत हैं, हम वहाँ उस इलाके से इलेक्ट गवारा नहीं करते। दूसरा मेरा पॉइंट ये है जनाब वाला कि जो CPEC यहाँ से हकला से DI खान जा रहा है, उसके ऊपर से पिछले कई 15-20 रोज से जो ट्रैफिक जो पुलिस है उसको हटा लिया गया है। ये हुकूमत अपनी तरफ से चेक कर सकती है इस चीज़ को, और इस वक्त वहाँ पे शाम के बाद सफ़र करना नामुमकिन हो गया है। ये मेरे 2 पॉइंट हैं। हुकूमत फौरी तौर पे नोटिस ले, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो शिया सुन्नी फसाद है ये पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले ले। बहुत शुक्रिया। अता तार साहब, इस पे प्लीज आप बात कीजिए। था अभी चंद मिनट पहले मेरी IG पंजाब से इस मामले पर बात हुई है, तो पुरअमन तरीके से मामला फहमी से उस मामले को हल कर लिया गया है, फायरिंग का सिलसिला रुक गया है, और जो दोनों ग्रुप्स थे वो डिस्पर्स हो गए हैं एज पर लेटेस्ट। मेरी अभी 5 मिनट पहले IG पंजाब से बात हुई है, उन्होंने ये श्योर करवाया है कि ऑनरेबल मेंबर ने जो पॉइंट रेज किया है मजीद भी उसमें वो संजीदगी से देखेंगे, मगर इस वक्त अमन बहाल कर दिया गया है और दोनों साइडें डिस्पर्स हो गई। बहुत शुक्रिया।